देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, कल भी चर्चा की थी, लेकिन यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों मचा है कोयले पर सियासी संग्राम? क्या झारखंड सियासी नाकेबंदी की ओर बढ़ रहा है? आखिर क्या है 1,36,000 करोड़ रुपए का मामला? क्या है पूरा इसका सच? हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार सियासी संग्राम इस मामले को लेकर बढ़ता जा रहा है, वो किसी और चीज का ही ओर इशारा कर रहा है। क्या झारखंड सरकार सही मायने में 15 दिनों के भीतर कोयले के बाहर ढुलाई बंद कर देगी? क्या देश की बिजली गुल होने जा रही है? क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर झारखंड सरकार, जो राजस्व विभाग के द्वारा कल जिस तरह से एक पत्र जारी किया गया है, उस पत्र के बाद क्या कुछ होने जा रहा है? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, लगातार सियासी संग्राम, आज बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े करते हैं, तो उसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर पर जवाब देते हैं। ये लगातार सवाल जवाब का दौर पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1 रुपया भी झारखंड का केंद्र के पास बकाया नहीं है। वहीं दूसरी ओर लगातार गला फाड़ फाड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं देती है तो कोयले की ढुलाई बंद कर दी जाएगी। एक ढेला कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से जो चुनाव के पहले जो संग्राम शुरू हुआ था, जो बैनर पोस्टर जारी किए गए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था 1,36,000 करोड़ रुपए का। और उस मुद्दे को लेकर के अब राज्य सरकार जो है सो कदम आगे बढ़ा दी है। मैंने आपको बताया था कि पहले ही कैबिनेट में झारखंड सरकार ने कहा था कि अगर पैसा नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही है, और निर्दलीय विधायक, बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के सवाल के जवाब में जिस तरह से वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर, वो ये साफ कर दिया कि केंद्र के पास एक पैसा भी बकाया नहीं है। और झारखंड सरकार लगातार ये कह रही है कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाए हैं। पहले आप सुनिए जदयू विधायक। केंद्र पर हमारा 1,64,000 करोड़ रुपए का बकाया है। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए सार्वजनिक रूप से किस किस मद का बकाया है। अब मुझे जहाँ तक पता है, कुछ बकाया है फॉरेस्ट कंपनसेशन का, उसका पैसा आ भी जाएगा तो विकास के काम में वो खर्च नहीं होगा, वो काम उसी के हिसाब से खर्च होगा। एक कॉमन कॉज में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसका कुछ बकाया है, इस बकाया को इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि भारत सरकार के ट्रिब्यूनल में इस पर रोक लगी हुई है। बेहतर है कि झारखंड की सरकार सार्वजनिक करे इस मामले को और सुप्रीम कोर्ट जाए एक बार कि भाई जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है उसमें ट्रिब्यूनल कैसे रोक लगा देता है। कहा है, आपने सुना कि जदयू विधायक सरजू राय ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए इस मामले को लेकर के। लेकिन मामला यहीं तक नहीं ठहरता है। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या कहते हैं, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अब देखिए ना, कल के बाद चेंज हो जाएगा। हम लोग अभी कोयला रोक रहे हैं, बालू, कोयला, पानी, लोहा, खनिज संपदा रोक रहे हैं। और नागपुर का जब तक पावर कट नहीं होगा, नागपुर जब तक अंधकार में नहीं होगा, तब तक ये लोग हमको लगता है बकाया नहीं देंगे। एकदम हम लोग बकाया लेंगे, अपना पैसा हक लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। नहीं देंगे तो हम लोग एक भी खनिज संपदा बाहर जाए नहीं। पहले भी निर्णय लिया और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करें। ये आदेश है भू राजस्व विभाग। साफ तौर पर कहा गया
कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के हैं? मंत्री भी हैं, सब गूंगे हो गए क्या? बहरे हो गए? पूरा का पूरा विस्थापन का दंश हम झेले। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो तो अलग, जंगल काटे गए, कई एलर्जिक डिजीजेस हुई जिसमें टीबी और मलेरिया महत्वपूर्ण है। और ये चालाकी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कह दिया है कि भाई किस मद में आपका कितना पैसा बाकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में सारा डिटेल कि भूमि अधिग्रहण में कितना बाकी है, जो कोल वाश होके जो होता है उसमें कितना पैसा बाकी है, जो सूद हमको मिलना है उसमें कितना पैसा बाकी है। ये तो प्रधानमंत्री जी को पूरे ब्यौरे के साथ दिया गया। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से जो है इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने क्या चेतावनी दी है केंद्र सरकार को, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। बहुत ज्ञान। प्रतुल जी, सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे है कि जिस बकाये की बात राज्य सरकार के द्वारा कही जा रही है, तो आखिर वो 1,36,000 करोड़ आपकी सरकार केंद्र में है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके कई सांसद हैं, सांसदों से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आग्रह किया है कि वो भी इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार के पास मामले को उठाए। आखिर बकाया राशि क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले ये राशि 1,36,000 करोड़ है या 2,36,000 करोड़ है, इसको केंद्र से बैठकर तय करना होगा। देखिए, अगर कोई भी राशि बकाया अगर है तो ये आप एक तरफा किसी को भी नहीं थोप सकते। जैसे हमें आपने कोई बातचीत हुई और उसमें आप जोड़ दें, आपको जानकर आश्चर्य होगा जो इन्होंने राशि जोड़ी है वो करोड़ सूद का रुपया भी जोड़ा है। और ये तो हमारा पहला रहेगा कि ये बताए कि ये पैसा जो था ये कब से बाकी है। यूपीए का सरकार, जब इन्हीं का सरकार 10 वर्ष था, उस समय का कितना बाकी था, उस समय कितना वापस लिया। शिबू सर प्रधानमंत्री थे तो उस समय कितना वापस लिया। तो ये सारी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात ज्ञान कि हम तो बिल्कुल प्रतिबद्ध है, झारखंड के इसमें जो भी बात होगी केंद्र से हम रखेंगे, लेकिन थोड़े अज्ञानता ये लोग ना खाली पता है ज्ञान, इन्होंने इतनी योजनाओं की घोषणा की है। अगर सभी योजनाओं का बजट देखें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए एक साल का होता है। मैया सम्मान योजना के लिए राशि जुटा नहीं पा रहे हैं। अब कह रहे क्रिसमस से पहले देंगे। 11 तारीख जी ने कहा था खटाखट पैसा मिलना, वो तो मिला नहीं। अब देखें आप, वो पेयजल आपूर्ति विभाग का पैसा सरेंडर कराकर वो मैया सम्मान योजना में डाइवर्ट कर रहे हैं। इस पर आपत्ति है साहब, आपने कहा था आंतरिक स्रोत से जारी कर देंगे। और दूसरी बात क्या, तो पप्पू यादव जी के मैं बोल लूं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, सवाल वो आएगा, आप पहले क्लियर कर दीजिए कि आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। संपर्क टूट गया, हम फिर उनसे बात कर लगाने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि जिस तरह से इनका कहना है, भाजपा के प्रवक्ता का ये कहना है कि भाई
कितनी राशि है ये क्लियर तो करे, किस किस मद में राशि। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतुल जी संपर्क टूट गया था। प्रतुल जी, सवाल दूसरा ये उठता है कि आपके वित्त राज्य मंत्री पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार के, उनके सवाल के जवाब में सीधे तौर पर कहते हैं कि 1 रुपया भी बकाया नहीं है झारखंड का। क्या होता है ना कि यहाँ बड़े बड़े पद पर लोग शुमार जरूर हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, पर कन्वीनियंस की राजनीति के चलते जो प्रश्न पूछा गया और जो उत्तर दिया गया उसको ये तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ज्ञान आपको मैं बता दूं, जो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव जी, उन्होंने प्रश्न किया था कि कोयला कर में झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो केंद्र सरकार कब देगी। केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री हैं वित्त के, उन्होंने जवाब दिया साहब कोयला कर के मद में कोई राशि बकाया नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्ञान आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोयले पे टैक्स नहीं मिलता है राज्य सरकार को, कोयले पे कर नहीं, कोयले पे रॉयल्टी मिलती है। जी, तो अगर आप प्रश्न करेंगे कि भारत की राजधानी कौन है, कहाँ है, तो लोग इसका जवाब दिल्ली देंगे ना। वो मुंबई और कलकत्ता बड़े शहर है तो वो तो नहीं देंगे। तो अगर आप कोयला कर के बारे में पूछेंगे कितना बकाया है, तो वो बकाया शून्य है। कोयला कर में कुछ राशि ही नहीं होती राज्य सरकार की। रॉयल्टी की पूछते तो दूसरी बात होती है। हमारा अभी भी कहना है, मुख्यमंत्री जी एक मोटे तौर पर बताते हैं कि समता जजमेंट के आधार पर इतना बकाया है, लैंड एक्विजिशन का इतना बकाया है और कोयले का रॉयल्टी का इतना बकाया है। देखिए आपको वर्षवार, और जैसे लैंड एक्विजिशन हुआ तो किस शहर का लैंड एक्विजिशन हुआ, कितना एक्विजिशन हुआ, कितना जमीन गई, ये सारी चीज का विस्तृत ब्यौरा लेकर केंद्र के साथ बैठना चाहिए। और 1,36,000 करोड़ में आधे, लगभग आधे की राशि तो अब सूद का मांग रहे हैं, 60,000 करोड़। तो ये तो आपको केंद्र के साथ बैठना होगा ना, या नैरेटिव तय नहीं करना होगा। और जो आप कह रहे हैं कि केंद्र कह रही है कि आपका कोयले का कोई पैसा बकाया नहीं, साहब आप कोयला कर की बात कर रहे हैं और कोयला रॉयल्टी का आप सोच रहे हैं कि उत्तर मिले, ऐसा थोड़ी होता क्या। लेकिन प्रतुल जी सवाल ये भी उठता है ना, मामला झारखंड का, झारखंड के 14 से 20 सांसद राज्यसभा और लोकसभा को मिला दिया जाए। वो आज आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की भाजपा के सांसद आवाज उठाएं। उनके भी 8 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। अब तो उनके सांसद नहीं उठा करके पूर्णिया के सांसद झारखंड के मामले को उठाते हैं, तो इनके सांसद क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये भी बनता है। सवाल तो यही बनता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, झारखंड से जीत कर गए हुए, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी, वो क्यों खामोश थे? बिल्कुल, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। देखिए क्या ना, पप्पू यादव जी यहाँ पर आए थे और बहुत कोशिश की कि वोट दिला पाए जनरल सीटों पर, वो दिला नहीं पाए। खैर चलिए, ये प्रश्न वाजिब था पर प्रश्न ही गलत था। ज्ञान वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका, मुझे नहीं लगता फिर से बताने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का 9 बेंच का जो डिसीजन आया था, 9 जजों के बेंच का जो डिसीजन आया था, उसमें तो कहा गया है कि भाई जो पूरे देश के लिए जो डिसीजन आया था उसके बारे में थोड़ा जनता को बता दीजिए, क्या है वो पूरा मामला। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि केंद्र का जो भी, राज्यों का केंद्र पर जो भी बकाया राशि है वो कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने जजमेंट दिया। ये राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, झारखंड की बात करें, या जहां भी मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स या मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स में बालू हो गया, अबरक हो गया, माइका हो गया, और मेजर मिनरल्स में आप समझ ही रहे आयरन और कोयला और तमाम चीजें हैं। तो इस पे जो राशि बकाया है वो 2026 के जनवरी से 12 किश्तों में राज्यों को दी जाए। इसको केंद्र सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, यानी केंद्र सरकार मोटा मोटी सहमति मान चुकी है कि ये जो भी बकाया राशि है वो राज्यों से चर्चा करके, विमर्श करके हम देंगे। लेकिन आप 1,36,000 करोड़ का फिगर पहुंचते हैं और उसमें 60,000 सूद जोड़ देते हैं, तो केंद्र सरकार ने कब किसको क्या सूद दिया? मुझे लगता है बड़े मन से इनको बात करना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने एक बार कहा है कि हम सब सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को डिटेल्ड आंकड़ा देना चाहिए। उनको देखिए, हमारी क्या है ना, हम भी चाहते हैं झारखंड को उनका बकाया राशि मिले। मुख्यमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, पहले रांची में सभी सांसदों को बुलाए भाजपा के, और चूंकि केंद्र का विषय है सभी पार्टियों के सांसदों को बुलाए, उसके बाद एक सहमति बने और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए केंद्र के पास, और यहाँ के अधिकारी भी जाए और पूरा डिटेल डेटा रखें, और इसमें फर्जी वाला नहीं हो, डिटेल डेटा रखें और केंद्र उस पर क्या बोलता है। उसके बाद फिर वार्ता का दौर शुरू होगा। उसके बाद जो भी होगी हम भी सार्थक भूमिका निभाएंगे। लेकिन हवाई बातें कह देना कि इतना पैसा बाकी, साहब झारखंड का जो पैसा है बचा बका हुआ है
माफ कीजिएगा बचा हुआ है, वो भी हम भी दिलाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई भी एक फिगर को पकड़कर वो ना रहे। मुझे लगता है इससे सभी दलों को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और हम तो साथ है सरकार का साथ देने के लिए। लेकिन प्रतुल जी, भू राजस्व मंत्री जो दीपक बिरुआ है, उन्होंने कहा है कि 1,01,048 करोड़ ये जो है सो गैर मजरूआ जमीन का जो मामला है उसका भूमि का बकाया इतना है। अब देखिए, भू राजस्व मंत्री जी का कुछ और फिगर है, मुख्यमंत्री जी का कुछ और फिगर है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप एक हफ्ते का बुलाइए सर्वदलीय बैठक झारखंड में, रांची में, मंथन हो सांसदों के बीच में, क्या पैसा है क्या नहीं है। जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, जो एक्स माइनिंग अफसर है, उनको बुलाया जाए और एक चर्चा हो कि हम केंद्र के सामने किस तरीके से प्रेजेंटेशन को रखें कि जो झारखंड का जो जायज हक है वो मिले। तो यहाँ चिल्लाने से, हल्ला करने से ऐसे नहीं होगा कुछ ज्ञान। और ये हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ की घोषणा इन्होंने कर दी और इनके पास अब पैसा ही नहीं। मैया सम्मान योजना के लिए ये इधर का पैसा और उधर का पैसा डाइवर्ट कर रहे, तो नहीं मिला 2500 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी। आज तो लगभग मुझे लगता है 19 तारीख हो गई, 11 तारीख को ही पैसा आने वाला था जी। क्या लेकिन प्रतुल जी, सवाल ये भी उठता है ना कि जिस तरह से सियासी नाकेबंदी की अब बात कही जा रही है, हम उसको आर्थिक नाकेबंदी नहीं कह सकते, ये सियासी नाकेबंदी शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, शायद आप भी इससे सहमत होंगे। जो सियासी नाकेबंदी की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, इसका इम्पैक्ट तो पूरे देश पे पड़ेगा अगर इस तरह का होता है तो। मुझे नहीं लगता। देखिए, ये क्या होता है ना कि आप एक ज्ञान बांटने के लिए आप ही की सरकार और आप ही नाकेबंदी करेंगे, इसका मतलब कल आपके हाथ में पुलिस और आप कहेंगे कि हम इसी पुलिस को उतारकर सड़कों पर बंद इन्फोर्स करेंगे। भाई, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और वो अपने ही पुलिस से उतरवा के जो ट्रकों को रुकवा देगी, तो भाई फेडरल स्ट्रक्चर का तो ये उल्लंघन होगा। मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं ना, ये सिर्फ एक नैरेटिव रचने के लिए, लोगों के मन में ये दिखाने के लिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पैसा नहीं है, केंद्र ने पैसा रोक दिया है इसलिए वो योजनाओं का पैसा नहीं दे पा रही। इनको योजनाओं को शुरू करने से पहले इन पैसों के बारे में सोचना चाहिए था। बहरहाल, हम फिर से आपके ज्ञान चैनल में दोहरा रहे हैं, आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, कि जो भी झारखंड का जायज पैसा बाकी है, मुख्यमंत्री इनिशिएटिव लें, सर्वदलीय बैठक बुलाए, सबों के साथ विचार मंथन हो। एकदम मंथन का दौर है, एक हफ्ता मंथन चले, उसके बाद केंद्र जाए प्रतिनिधिमंडल, वहां भी कई दौर की वार्ता हो, तो नहीं पैसा मिलेगा साहब। क्योंकि 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने को कहा है, पैसे की राशि तय नहीं की है। इस राशि को लेकर भी वर्ष 2025 में केंद्र और राज्यों के बीच में गतिरोध होने की संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पष्ट रूप से देखा कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने एक बहुत ही अच्छी बातें कही या बहुत ही अच्छी पहल की और उन्होंने इशारा किया है कि भाई अगर पैसे हैं तो भाजपा उसके साथ है, सरकार के साथ है कि इनसे पैसे कैसे लाए जाए, इसके लिए भाजपा साथ है। लेकिन पहले मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को ये चाहिए कि वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुला करके उस पर मंथन करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाए, जो इस क्षेत्र के विधि विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनको साथ में रखे, उनके साथ बैठ करके निकाले कि आखिर किस किस मद में कितनी कितनी राशि कब कब की बची हुई है। उन सारे चीज़ों को लेकर के केंद्र सरकार के पास जाए सभी मिल करके और तब एक रास्ता निकाले। लेकिन जो ये बातें की जा रही है सियासी नाकेबंदी की, जो ये बातें की जा रही है कि एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा, ये सारे चीज़ें एक अलग विषय होती है और ये विषय जो है सो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है सो राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और यहाँ पर जो है सो स्टेट्स, राज्यों का भी हित होता है, राज्य भी अपने हित को साधते हैं, राज्य के पास भी अपनी योजनाएं होती है अपने प्रदेश की जनता के लिए, उसको भी पैसे की आवश्यकता है। केंद्र सरकार भी देखती है, केंद्र को पूरे प्रदेश देश को देखना है, हर राज्यों को देखना है, और ऐसे में ये आवश्यक है कि विवाद को न बढ़ा करके विवाद का निपटारा कैसे हो, इसकी ओर पहल की जाए। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो सियासी संग्राम अभी चले हैं इस मामले को लेकर के, जो ट्विटर वार हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो करके बातें सामने आई है, अगर आप उसमें देखेंगे तो दीपक बिरुआ जो है, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा झारखंड की मैया, बच्चे, युवा, वृद्ध, आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक और विस्थापितों के विकास के लिए हमारा बकाया देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। कहते हैं कोई बकाया नहीं, फिर ये क्या है? बकाया राशि का उन्होंने विवरण दिया है। कुल बकाया राशि लगभग 1,36,042 करोड़ है, शामिल है वास्ट कोयला रॉयल्टी के रूप में
2900 करोड़ रुपए, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ रुपए, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपए, 38,460 करोड़ रुपए जीएम लैंड जीएम भूमि और 2,682 करोड़ जीएम जे भूमि के लिए। इस पर लगी सूद की रकम 60,000 करोड़ यानी कुल 1,36,042 करोड़ रुपए। इनकी नियत ही प्रारंभ से झारखंडियों को दबाने और उनका हक अधिकार छीनने की रही है। खैर, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो दीपक बिरुआ का था। अब मैं आपको बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट बताता हूं। बाबूलाल मरांडी जी ने लिखा है, झारखंड के रुपया 1.36 लाख करोड़ रुपये कोयले रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार से मेरा सीधा सवाल, यह बकाया किस किस साल का है और किस योजना या परियोजना का है? रुपया 1.36 लाख करोड़ की राशि का आधार क्या है? यूपीए शासनकाल और शिबू सोरेन जी के कोयला मंत्री रहते हुए कितनी राशि वसूली गई थी? पारदर्शिता क्यों नहीं? झारखंड के भ्रष्टाचार से भरे इतिहास को देखते हुए जनता सब कुछ जानना चाहती है। सही दस्तावेज और तथ्यों को पारदर्शिता के साथ सामने रखें, तब बात करें। बीजेपी झारखंड और झारखंडियों के हर अधिकार के लिए खड़ी है। जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन झूठे आंकड़े और फर्जी दावे बर्दाश्त नहीं होंगे। सच्चाई पर चलिएगा तो हम हर हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं। बकाया का हौवा खड़ा कर कहीं आप, ये बाबूलाल मरांडी जी का है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बाबूलाल मरांडी के इस ट्वीट के बाद जवाब दिया है, झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है। फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारियों पर किए जाने वाले एक कुंठित प्रयास है। हम इसे नहीं होने देंगे। झारखंड भाजपा अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है तो यह सब माना जाएगा कि ये इस हकमारी में उनकी बराबरी के सहभागिता है। यानी सीधे तौर पर जो दिख रहा है पॉलिटिकल वार जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस पैसे को लेकर के जो बकाये की बात 1,36,000 करोड़ रुपये बकाये की बात की जा रही है, उसको लेकर के सियासी संग्राम अब अपना चरम पकड़ लिया है। हालांकि एक अच्छी चीज यह है कि बाबूलाल मरांडी का वक्तव्य हो, ट्वीट हो, या फिर उनके प्रवक्ता प्रतुल सहदेव कह रहे हो सर्वदलीय बैठक बुला करके इस मुद्दे का निपटारा किया जाए। एक एक पैसे कैसे बकाया है, किन किन मद में बकाया है, इसको इंकित करके केंद्र सरकार के पास एक सर्वदलीय टीम जाकर के इस विषय पर बात करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, उस डिसीजन के हिसाब से जनवरी 2026 से 12 किस्तों में पैसे देने की बात कही जा रही है। 9 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद से ही ये 1,36,000 करोड़ रुपए का मामला सामने आया हुआ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था तमिलनाडु सरकार के एक मामले को लेकर के, और उसके बाद से जब ये डिसीजन आया है तब से जो है सो ये मामला पूरी तरह से तुल पकड़ा है। और विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखा था कि भरे हुए थे बैनर पोस्टर पूरे प्रदेश में, 1,36,000 करोड़ कब दोगे, ये नारे लगे हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के द्वारा। बहरहाल आवश्यकता है कि झारखंड का पैसा झारखंड को मिले और क्या बकाया है इस पर एक सर्वदलीय बैठक हो, और सर्वदलीय बैठक होने के बाद जो एक्सपर्ट हैं इस चीज के, जो जानकार हैं, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट हो या खान विभाग से जुड़े हुए बड़े पदाधिकारी हों, आईएएस अधिकारी हों, सभी मिलकर के इसका एक खाका तैयार करें कि झारखंड का केंद्र के पास कितना बकाया है, और इसके बाद एक सर्वदलीय टीम जाए, क्योंकि रास्ता निकालने से ही रास्ता निकलता है, विवाद बढ़ाने से रास्ता नहीं निकलता। अगर विवाद ये होता है कि सियासी नाकेबंदी की ओर राज्य जा रहा हो तो ये विवाद कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर फिर से एक तरह से कहा जाएगा कि राज्य केंद्र राज्य विवाद जो है सो चरम पर होगा, और इसमें ना तो केंद्र को फायदा होने जा रहा है और ना ही राज्य को फायदा होने जा रहा है। ये विवाद बढ़ेगा। हालांकि इस बीच जिस तरह से जदयू विधायक और वरिष्ठ विधायक हैं सरजू राय जी, उन्होंने जो बातें कही है उस पर भी सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि वो सर्वदलीय बैठक नहीं बुला सकती है तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस डिसीजन के बिहाफ में वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है कि हमारे पूरे खाके जो उनके पास रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स के हिसाब पर किस किस मद में कितने पैसे हैं उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन ये कहना है कि राजमहल से लेकर के जो है सो आपका सारंडा तक जो है सो बंद कर दिया जाएगा, एक की भी नहीं चलने दी जाएगी, ये चीजें जो है सो
विकास के लिए नहीं होती है, इस पर कम से कम अंकुश लगना चाहिए। विकास के लिए आवश्यकता है कि आपका अगर केंद्र के पास बकाया है तो आप उसका समुचित रास्ता निकालिए और एक ऐसा रास्ता हो जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस तरह की बातें होनी चाहिए, न कि विवाद होनी चाहिए। बहरहाल अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जो बातें सामने आ रही है उसमें एक पॉजिटिव बातें ये आ रही है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं जिस मन से हो लेकिन पॉजिटिव रूप है कि झारखंड का पैसा आए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि मुखिया है राज्य के, उनको बम्पर वोटिंग मिली हुई है, जनता ने उनको भर भर टोकरी वोट दिया है, 56 सीटें लाए इंडिया गठबंधन ने, और इसमें लाने में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर कांग्रेस पार्टी 16 की 16 सीटें बचाने में अगर बचा लेती है चुनाव में, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान कम और हेमंत और कल्पना की जोड़ी का योगदान ज्यादा है। ऐसे में आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से झारखंड के विकास के खाके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें यह पैसा काफी अहम होता है। अगर सही मायने में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, इससे इतर हट करके अगर देखा जाए तो राज्य सरकार को चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी सांसदों को, सभी दल के सांसदों को बुला करके वो मीटिंग करें, एक्सपर्ट्स को बुला के मीटिंग करें और केंद्र सरकार के पास एक सर्वदलीय डेलीगेशन जा करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार जाना पड़े तो जाए, लेकिन इस मामले पर सकारात्मक पहल करें ताकि झारखंड का पैसा झारखंड को मिले और जो विकास का पहिया कहीं ना कहीं झारखंड का रुकता दिखता है पैसे के अभाव में, वो नहीं हो। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।